प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह में सभी लोग कुशल से होंगे, अच्छे से होंगे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हम वचन खोलेंगे लूका 9 का 54 से 56 तक हम पढ़ेंगे। लूका 9 का 54 से 56 तक हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो यह लिखा हुआ है, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें? परंतु उसने फिर कहा, यानी कि यीशु ने मुड़ के अपने चेलों को उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट कर दें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। परमेश्वर विनती करते हैं कि यहाँ पे उपस्थित होइए पवित्र आत्मा। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन लोग पिता परमेश्वर उनसे वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि वो लोग सही रास्ते पे आने पे पिता परमेश्वर और सारा आदर महिमा आपको मिलने पे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते कि ये अद्भुत काम आप करने जा रहे हैं। आपको धन्यवाद है पिता परमेश्वर। ज़बान चाहे मेरी हो पिता परमेश्वर, परंतु शब्द आपकी ओर से होने पे पिता परमेश्वर, और हर किसी के पिता से हृदय में कार्य करने पे हम विश्वास करते हैं कि ऐसे अद्भुत कामों को आपने कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद हूँ। इसी विश्वास का सच प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन आमीन। चल से तो मेरे प्रियो, जैसा कि हमने आज का आप लोगों ने टाइटल तो मेरा देखा ही होगा कि क्या मसीह लोग खुद को जो है एक न्यायाधीश समझ के बैठ गए हैं क्या? जितने भी ज़्यादातर जो मसीह भाई बहन लोग हैं, जब भी हम सोसाइटी में या कहीं भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हम अपने प्रभु के प्रति जब भी कोई गलत बात सुनते हैं अगर, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। आना भी चाहिए कि जाहिर सी बात है, हमारे जिंदा खुदा के बारे में अगर कोई गलत बात बोलेगा तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गुस्सा करना चाहिए। पर बात आती है कि रिएक्ट करने की। मैं एक चीज़ आजकल लंबे समय से नोटिस करता आया हूँ, जब से मैं मसीहत में आया हूँ। मुझे 11 साल हो गया है मसीहत में आए हुए, लेकिन जितना भी मैं अभी तक वचनों को पढ़ा हूँ और जाना हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है वो कभी भी किसी की खिलाफत जो है वो हमें कभी नहीं कहेगा कि किसी की खिलाफत हम बोलें या किसी के ऊपर दोष लगाएं। रिसेंटली जैसे कि गोविंदा की वाइफ ने जो परमेश्वर के जो प्रभु भोज होता है उसके विषय में जो उसने गलत बातें कही, लेकिन उसने उसी वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। देखिए यहाँ पे मैं उनका कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अगर आप उस वीडियो को पूरा जाके देखेंगे तो उसमें बाकायदा वो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रही है कि मैंने कहीं से सुना था कि यहाँ पे जो है वाइन मिलती है, यानी कि शराब मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोष जो हमारे भारत में जो जाता है वो सबसे पहले जाता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, या चाहे वेस्टर्न की भी फिल्म इंडस्ट्रीज जो हैं उनको जाता है। क्योंकि हम बचपन से जो हम देखते आए हैं कि चर्चों में क्रिसमस में किस तरह का सेलिब्रेशन होता है, लोग क्रिसमस में क्या क्या करते हैं, तरह तरह की बातें। तो वही चीज़ उनके माइंड में बचपन से जो चीज़ डाली गई थी और उसी चीज़ को माइंड में बैठा के उन्होंने इस चीज़ को इमेजिन किया और वहाँ पे चर्च पे गई। लेकिन बाकायदा उसने अपने उस बयान में उसमें ये भी जिक्र किया कि जब मैं वहाँ पे गई तो जो सोच के मैं आई थी वहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं मिली। यानी वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे जो मिलता है वो ग्रेप्स का, यानी कि अंगूर का जूस दिया जाता है उसको का मैं ट्रोल करने के लिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो कि मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ या उसके बचाव में बोल रहा हूँ, तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के खिलाफत जो भी बोलेगा मैं उसके पक्ष में कभी न था, न कभी हूँ और न कभी रहूँगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि हम न्यायी नहीं हैं। आज हम लोग ये चीज़ मैं अक्सर नोटिस कर रहा हूँ कि जब कोई ऊंची पदवी का बंदा जब कोई चीज़ बोल देता है तो हम उसके बिल्कुल पीछे लग जाते हैं। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जब हम जगह जगह जब प्रचार करने जाते हैं
जो भी पास्टर लोग जानते होंगे, जो जगह जगह जाके सुसमाचार सुनाते हैं और गलियों में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। तो जब लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कुछ तारीफ़ के वर्ड बोलते हैं क्या? आपको क्या लगता है? उनको कुछ तारीफ़ के वर्ड बोलते हैं? डेफिनेटली उनको बहुत अपशब्दों का उपयोग करते हैं वो लोग, बहुत से गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। और हमारी हैसियत ही क्या है कि हम अपने परमेश्वर का बचाव करें। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो? तो देखो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो मैंने अभी वचन पढ़ा था कि हालांकि ये वचन टॉपिक कुछ और था इसमें, कि वो लोग यीशु मसीह के लिए एक रूम देखने गए थे, उनके चेले को रूम जब नहीं मिला तो वो गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आके, क्योंकि उनको जब परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो बहुत सारे काम करे तो गुस्से में आके बोलते हैं कि क्या आकाश से हम लोग आग गिरा के इन लोगों को भस्म कर दें? तो जो लोग उनको रूम नहीं दिए होते हैं, वहाँ भी परमेश्वर उनको ये कहता है और डांटता है उनको कि तुमको नहीं पता कि तुम किस आत्मा के द्वारा ये बातें बोल रहे हो। क्योंकि दुष्ट आत्मा का ही काम होता है सिर्फ नाश करने वाली बातों को बोलना। उसका काम ही यही है कि वो कभी भी भलाई की बात नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेगी दुष्ट आत्मा तो सिर्फ बुरा ही बोलेगी। तो यही वजह है कि यीशु मसीह उनको डांटते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के द्वारा ये बातें बोल रहे हो? और वो अपने लिए भी बोलते हैं कि मनुष्य का पुत्र इस संसार में आया है लोगों के प्राणों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, ना कि उनको नाश करने के लिए आया है। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जब पौलुस था, उसने जब मसीह लोगों के ऊपर जो उपद्रव मचाया हुआ था, तो हम तो बाइबल में केवल एक छोटा सा अंश हम देखते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब कोई अधिकारी जब कोई एक्शन लेता है, अगर चाहे वो किसी भी बड़ी से बड़ी पदवी पे बैठा हुआ हो, तो उसकी मेंटलिटी जिसके खिलाफत वो एक्शन ले रहा है और जिससे वो घृणा करता है, जिससे वो नफरत करता है, बिल्कुल उसकी मेंटलिटी में उस समय क्या चल रहा होता है। यानी कि ये चीज़ जो है, ये व्यक्ति जो है, या ये लोग जो मैं मसीह का प्रचार करें, उसके दिमाग में सिर्फ उसके प्रति गलत बातें चल रही होती हैं, टोटली नेगेटिव बातें। और नेगेटिव बातों में जाहिर सी बात है कि वो गलत शब्दों का ही उपयोग करता होगा। बाइबल में कोई भी चीज़ का गाली गलौज का जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने भी बाइबल का विरोध किया था, यानी कि मसीह लोगों का विरोध किया था, तो वो कुछ तारीफ के वर्ड बोलते होंगे। आज भी आप इज़राइल में अगर चले जाइए अगर, तो वहाँ पे जब ईस्टर डे या गुड फ्राइडे जब मनाया जाता है, और जब गुड फ्राइडे वाले दिन जब उसका क्रूज़ की यात्रा निकाली जाती है वहाँ से, तो लोग जो यहूदी लोग हैं, आज भी बहुत से यहूदी लोग आज भी उस यात्रा को देखकर थूकते हैं, नफरत करते हैं। आज की दिन में भी हम क्या उनको कुछ कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह सकते भाई? उसको भी तुम कहो ना, फिर गलत है। आप कहेंगे हाँ हम कहते हैं, तो भैया कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं कि बात यहाँ पे है ही नहीं। पहली चीज तो हमें ये सोच के रखनी चाहिए, हम होते कौन है आखिर, हमारी हैसियत क्या है। आपको लगता है कि हम परमेश्वर का बचाव कर सकते हैं? अरे पहले खुद का तो बचाव करना सीख जाओ यार, खुद का तो बचाव करना सीख जाओ। चले आते हैं कि हमें कोई ना कोई बात का बतंगड़ा बनाने। कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐसी कॉमेडियन थी भारती, उसने भी कहा एक गलत शब्द का जो हमारे हालेलुया बोला जाता है, उसने गलत तरीके से उसका उच्चारण किया था, गलत तरह से उच्चारण किया था। आप खुद देख लीजिए कि जो लोग मैं अभी रिसेंटली की बात बता रहा हूँ आपको, 2-3 महीना पहले की बात है कि मैं अपने पास्टर का वीडियो जो है उनको मैं किसी गैर मसीह भाई को सेंड किया, और जब सेंड किया तो सामने से जो बंदे का रिप्लाई आया, और वो अपने जिस दुनिया में जीता है, मतलब मूर्ति पूजाओं की, उसमें से एक अपने देवता का नाम लेते हुए बोलने लगा कि हम भैया जय श्री, आगे का समझ जाओ आप, उसको हम मानते हैं, ठीक है। तो हाँ, उसने भी मुझे जब बोला कि आपका यानी हालेलुया के बारे में उसने गलत शब्दों का उच्चारण करते हुए बोला, हालांकि उसने उस इंटेंशन से नहीं, या तो हो सकता है उसी इंटेंशन से बोला हो, गलत इंटेंशन से, पर मुझे उसने गलत उच्चारण करते हुए बोला कि आपका ये जो
होता है हालेलुया, क्या बोलते हैं इसको, यानी उसने गलत तरीके से बोलते हुए मुझे बोला। तो मैंने उसको समझाया कि देखो प्लीज़ इसको आप ऐसे न करके बोलिए, ऐसे बोला जाता है इसको। बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा था कि ऐसे करके बोला जाता है। अब खुद सोचिए कि क्या नाम है, जो पासवान लोग होते हैं, जगह जगह प्रचार करने जाते हैं, उनको लोग क्या अच्छी अच्छी बातें बोलते होंगे। और दूसरी बात, हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इस बारे में, स्वयं इस बारे में पहले ही कहा है। क्या कहा है? यूहन्ना 15:18 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने क्या कहा है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। ठीक है, ये तो हुआ बैर रखने वाली बातें कि यानी अगर हम सोचते हैं कि हमसे ही लोग नफरत क्यों करते हैं मसीह होने के बाद, ये परमेश्वर उसके बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि हमारी औकाती क्या है कि हम परमेश्वर का बचाव करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका भी अगर आप देखेंगे अगर तो विवरण 32:35 में लिखा है और रोमियो 12:19 में लिखा है। क्या लिखा है? मैं रोमियो 12:19 लेकिन मैं पढ़ के आप लोग को बता देता हूँ कि हे प्रियो, अपना बदला न लेना परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हम हैं कौन है हम? हमारी हैसियत क्या है? आपको क्या लगता है कि हम जो बाइबल में गोलियत के बारे में इतना पढ़ते हैं, गोलियत दाऊद के बारे में, कहने को चाहे मानते हैं कि हाँ ठीक है दाऊद ने उसको मारा, पर आपको सच में लगता है कि एक बच्चे की गुलेल से एक दैत्य जैसा लंबा चौड़ा आदमी एक छोटे सी गुलेल से और छोटे से पत्थर से वह मर सकता है? जो भी सच्चे मसीही विश्वासी भाई बहन हैं वो भी इस बात को जानते कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि वो मर जाए। लेकिन पर जब उस दैत्य जैसे व्यक्ति ने जब यहोवा परमेश्वर की निंदा की और गलत बातें बोली, वहां पे शाऊल राजा उसके यानी कि उनकी इस गलत बातों के विरोध में बोलने तक भी नहीं आया। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम वो शब्दों से भी अगर उससे बहस करता या उसको बोलता कि मेरे परमेश्वर के लिए ऐसा मत बोलिए, वो बोलने तक नहीं आया, लड़ाई तक करने नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि ये युद्ध मैं लड़ ही नहीं सकता हूँ, ना शब्दों से लड़ सकता हूँ और ना शारीरिक तौर पे लड़ सकता हूँ। वो अपने हथियार पहले ही सरेंडर कर चुका था और उसका भरोसा क्योंकि परमेश्वर पे था ही नहीं, तभी वो अपने हथियार पहले ही डाल दिया था उसने। वो युद्ध जो था वो परमेश्वर का युद्ध था और इसीलिए परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया। दाऊद जैसे बच्चे को लेकर परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया कि मेरी जब इज्जत पे जब कोई आँच आएगी तो मैं एक ऐसे छोटे से छोटे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सोचो, पूरा इज़राइल उस दैत्य आदमी के सामने खड़ा तक नहीं होना चाह रहा था, उसकी सेनाएं सामने उसके खड़ा नहीं होना चाह रही थी, उसे आंखें तक नहीं मिला पा रही थी। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के अंदर वो साहस भरा, वो जज्बा दिया। तभी तो दाऊद जब उससे लड़ने जाता तो क्या कहता है? तू आता है तलवार और भाले से मुझसे लड़ने और मैं आता हूं यहोवा परमेश्वर के नाम से तुझसे लड़ने। वो खुद इस बात को कहता है। वो यानी कि दाऊद इस बात को अच्छे से जानता था कि मेरी तो कोई हैसियत है ही नहीं कि मैं इस दैत्य से लड़ पाऊं, पर वो जानता था कि परमेश्वर ही इससे लड़ेगा। माध्यम चाहे मैं रहूंगा पर लड़ेगा परमेश्वर। आप देखिए ना, गोविंदा की वाइफ ने चाहे अनजाने में चाहे जानबूझ के किसी भी पर्पज से, किसी भी पर्पज से, चाहे मैं कह रहा हूं उसने बोला हो, उसने बोला और बोलने के कुछ ही टाइम बाद देखो उसके घर में हादसा हुआ नहीं हुआ। परमेश्वर ने अपना युद्ध खुद लड़ लिया। फिर अब जाके हम हूं हाँ ही हूं क्यों मचा रहे हैं, क्यों हल्ला मचा रहे हैं? उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अरे मेरे मालिक, तुम्हारे बोलने से पहले ही परमेश्वर ने अपना न्याय कर दिया। आपके बोलने से पहले ही परमेश्वर ने अपना जो है न्याय करके दिखा दिया, किसी का इंतजार नहीं किया। आप चाहे देखिए, जब शाऊल भी जो था यानी कि जो पौलुस था, जब इजरायलियों को सता रहा था तो जितने भी इजरायली लोग थे, जो विश्वासी लोग थे, जो मसीह भाई बहन लोग थे, वो डायरेक्ट शाऊल से नहीं लड़ने गए,
वो ठीक है कि संगति में उसके बारे में डिस्कस वो लोग ज़रूर करते होंगे कि इस व्यक्ति ने हमारा जीना दूभर करके रखा है, जीना हराम करके रखा है, तमाम तरह की बातें हो सकता है उस पौलुस के लिए वो लोग बोलते होंगे। बहुत से हो सकता है गुस्से में शायद कुछ गलत वर्ड भी बोल जाते होंगे, लेकिन डायरेक्ट कभी भी वो उसको बोलने गए ही नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। और ना ही उन्होंने सांसारिक तौर पर सबके सामने इस बात का विरोध किया, पौलुस का कहीं भी विरोध नहीं किया उन्होंने। वो एक ही चीज़ जानते थे कि इसका जवाब जो है परमेश्वर स्वयं देगा। इसीलिए पौलुस का जब परमेश्वर के साथ जब एनकाउंटर हुआ, आमना सामना जब हुआ, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। क्या वहां पे क्या पतरस गया हुआ होता है या मूसा आया होता है या एलिया आया होता है? नहीं, खुद परमेश्वर स्वयं उतर के उससे भाई डिस्कस करते हैं कि भाई तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है। यानी कि मेरे अनुयायियों को, जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरे सुसमाचार को सुना रहे हैं, उनको इस कदर पीड़ा क्यों दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है तू? इसीलिए परमेश्वर उसको चुनते हैं। फिर दूसरी चीज, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, साधु सुंदर के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी हम टेस्टमनी भी पूरा कम है, उसकी जिंदगी के ऊपर जितनी भी कम है अभी तक की टेस्टमनी वीडियोस बनी है, बहुत सारे लोगों ने सुनी है और देखी है। साधु सुंदर सिंह भी जो थे उन्होंने तो बाइबल तक जला दी थी। अब आप खुद सोच के देखिए, जो व्यक्ति मसीह लोगों के ऊपर पथराव करता था और बाइबल तक जला दी थी, इस कदर नफरत करता था वो। तो जब वो नफरत करता था, उस कंडीशन में क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग करता होगा वो? आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है कि वो ऐसा करता होगा? नहीं। जिसके दिल दिमाग में सोच में शैतान ने इस कदर नफरत भर के रखी हुई हो, वो कुछ भी उसके खिलाफत बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। दूसरी चीज, हम ये क्यों भूल जाते हैं, ये जो लोग भी परमेश्वर के खिलाफत जो लोग बोल रहे होते हैं, चाहे अनजाने में बोले चाहे जानबूझ के बोले, परमेश्वर यीशु मसीह के अंतिम वर्ड भी क्या थे? आप पढ़िए इसको, चाहे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लूका 23 का 34 में लिखा हुआ है, और मत्ती 18 का 35 में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब साधु सुंदर सिंह ने भी जब विरोध किया था, तो उसने अनजाने में, यानी कि वो नफरत में, क्रोध में इस कदर भरा हुआ था, उसके सोचने समझने की शक्ति जब खत्म हो चुकी थी बिल्कुल, तो इसलिए वो उस चीज को किए जा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, परमेश्वर का दर्शन हुआ उसे, उस दिन से उसने अपने पापों का अंगीकार किया, पश्चाताप किया और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। सेम यही चीज अगर हम देखते हैं, अगर पौलुस ने भी किया, पौलुस ने भी यही सेम चीज की। पहले विरोध किया, जम के विरोध किया, विरोध ही नहीं बल्कि लोगों को, उनको शायद मार तक डाला। सोचो किस कदर बुरे तरीके से लोगों को वो मारता था, पथराव करा के, कितनी पीड़ादायी मतलब मौत देता था लोगों को वो। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे चुना तो किस रीति से चुना? ऐसे अगर हम ढूंढेंगे ना, तो बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे। जो लोग पहले मसीह का विरोध करते थे, बाद में वही लोग परमेश्वर का प्रचार करने लगे। और परमेश्वर का एक जगह वचन क्या कहता है, जो ये हम अभी पढ़े थे व्यवस्था विवरण का, रोमियो का 12 का 19, इसी में परमेश्वर एक और बात कहते हैं। पता है क्या कहते हैं? कि अपने शत्रु के साथ ऐसा प्रेम करो, उसके साथ भलाई करो। तो तुम जब उसके साथ, अपने शत्रु के साथ, अपने विरोधी के साथ जब भलाई पे भलाई करते हो, तो आप समझ लो उसके सर पे अंगारा रखते हो। और आप उसके आयत को हराने का सबसे बेहतरीन तरीका पता क्या है? बुराई को सबसे बढ़िया हराने का तरीका ये है कि आप उसके साथ अच्छाई इस कदर कर दो कि बुराई को अपना मुंह मोड़ना ही पड़ जाएगा। यूसुफ के कहे हुए वर्ड भूल गए अपने भाइयों को? वो क्या कहता है कि अपने भाइयों को यही कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरे साथ बुरा करना चाहा, परमेश्वर ने उसी
बुराई को भलाई में बदल दिया। आज अगर हम गोविंदा की बाई को अगर 4 शब्द कहेंगे अगर, तो हम क्या करते हैं? फिर हम उस वचन को भूल गए जब परमेश्वर एक जगह ये कहता है कि अगर तुम बुरे व्यक्ति के साथ भी खाली बुरा करते हो और अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा करते हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? सांसारिक लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। तो अगर हम अगर ये कहें कि हम खाली मसीह लोगों के साथ अच्छा चलें और जो मसीहत के खिलाफ जो उल्टा पुल्टा बोले उसके साथ हम बुरा चलें, तो फिर हम में और संसारी लोग में अंतर क्या रह गया? संसारी लोग भी तो वही चीज़ करते हैं, फिर हमारे में उसमें फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क तो जो है वो अच्छाई से दर्शाया जाएगा ना। आज परमेश्वर को, यीशु मसीह को लोग क्यों स्वीकार करते हैं? वो निष्कलंक था, उसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई बुराई। आप खुद सोचो ना कि जब वो जीवित थे, क्या फरीसी लोग जो शास्त्री और फरीसी लोग थे जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे, बड़ी बड़ी ऊंची पदवी पे थे, वो भी तो एक सेलिब्रिटीज के तरह थे। जो बड़े बड़े शास्त्री थे, फरीसी थे, वो भी क्या थे? एक सेलिब्रिटीज की तरह थे, एक ऊंची पोस्ट पे थे। अगर एक तरह कह ले कि वहाँ का कोई एमएलए रहा होगा और वहाँ का कोई सांसद रहा होगा, इस टाइप के थे। और वो लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोच सकते थे? अरे ये तो जादू टोना करता है, ये तो शैतानों के द्वारा क्या मैं तो आत्मा को निकालता है। हालांकि उसका बाद में यीशु मसीह जवाब देते हैं कि यदि अगर मैं शैतानों के द्वारा दुष्टात्माएं निकालता हूं तो तुम किसके द्वारा निकालते हो भाई? और उसका पूरा डिटेल में वो समझाते हैं कि शैतान भला अपना ही क्यों घर ढहाना चाहेगा? अपने ही घर का अगर विरोधी रहेगा वो, तो उसका घर कहाँ ठहर पाएगा? समझाते हैं उसके बारे में अच्छे से। लेकिन यहाँ मेंटलिटी की बात मैं समझा रहा हूँ कि जो शास्त्री फरीसी लोग थे वो यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते थे? क्या सोचते थे? अच्छी बातें सोचते थे। तो मेरे प्रियो, मेरी बात को आप ये जानो कि ये नई बात नहीं है। आज अगर गोविंदा की वाइफ ने बोला है, पहले भारती ने बोला था, रवीना टंडन ने बोला, महिमा चौधरी अभी किसी पास्टर जी के उसमें आई थी, वो भी हर बात पे अपनी खुद की तारीफ पे हालेलुया हालेलुया कर रही थी। वो तो सोचो उनको हालेलुया का मतलब ही नहीं पता है कि हालेलुया कब और कहाँ बोलना चाहिए। एक और कोई एक यूट्यूबर ब्लॉगर है, महिला है, जिसके बारे में नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो आप उसके पीछे भी पड़ जाओगे। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि वो कहीं अपना ब्रॉडकास्ट अपना इंटरव्यू दे रही थी, तो उसकी जब खुद की तारीफ की कोई बात आई तो वहाँ वो भी हालेलुया करने लगी। तो लोगों ने हालेलुया का मतलब अपनी खुद एक तरह की तारीफ को, अपनी तारीफ के टाइम पे हालेलुया बोलना ज़्यादा समझ लिया है। हालेलुया कम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों ने ऐसा सोच लिया है। तो नहीं पता है उनको ये चीज़। आप यही याद रखिए कि जो लोग कट्टर मसीह के विरोधी थे और बाद में मसीहत में आए, आप उनसे जाके पूछिए कि भैया पहले के दिन याद हैं कुछ कि तुमने क्या किया था, तुमने क्या क्या शब्दों का उपयोग किया था। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है, इस तरह से लोग आएंगे और जाएंगे, विरोध करने वाले विरोध करेंगे। हमें अपना आपा नहीं खोना है। परमेश्वर ने क्या कहा था? संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर ठांडो मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर स्वयं इस बात क्या कहते हैं कि लोग तुम्हारा अगर विरोध करते तो तुमसे पहले मेरा विरोध किया, और जब मेरा विरोध किया तो मैं कहीं रिएक्ट नहीं किया, उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जिस तरह से आज हम करते हैं। परमेश्वर चीखते चिल्लाते नहीं थे। आप कहेंगे कि हम मसीह भाई बहन लोग क्या चीखते चिल्लाते क्या? आप अगर देखो जिस तरह से वीडियो बनना शुरू हो जाती हैं और जिस तरह से उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है। अरे देखो गोविंदा की वाइफ ने क्या कह दिया, अरे देखो क्या मैं भारती सिंह कॉमेडियन ने क्या कह दिया, अरे देखो महिमा चौधरी ने क्या कह दिया, अरे देखो रवीना टंडन ने क्या कह दिया। क्या कह दिया यार? क्या कह दिया? जो भी कुछ कहा है उसने, उनकी जो शैतान ने जैसी सोच समझ बना के रखी उसी के अकॉर्डिंग कहा है। जिस दिन उनका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होगा, वो खुद ही परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे।
तो हमें ऐसे लोगों की प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि कि परमेश्वर इन्हें सही रास्ता आप दिखाइए। क्योंकि अभी वो लोग जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं ना, वो दिखावटी की जिंदगी है। आप खुद सोचो ना कि जैसे उसकी वाइफ ने, गोविंदा की वाइफ ने जैसे बोली ये बात, सब कुछ उनके पास है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, फिर भी सोचो जो हादसा उनके साथ हो गया। आपको क्या लगता है कि इस हादसे के अलावा भी क्या परमेश्वर अपने तरीके से उनसे नहीं निपट सकता था? कुछ भी करके निपट सकता था। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं किसी को बद्दुआ दे रहा हूं, नहीं। परमेश्वर का अपना एक तरीका है, अपना एक तरीका है। परमेश्वर ने अभी जो इसको जो दंड मिला है ना गोविंदा को, वो एक तरह की ताड़ना है, दंड नहीं दिया है उसको। दंड देना होता तो वो तो सह ही नहीं पाता, उसको दंड देना तो बोलेंगे नहीं। ये एक ताड़ना है कि जिस तरह से बच्चा जब कोई गलत हरकत करता है तो उसको हम लोग थप्पड़ जैसा हाथ दिखाते हैं कि सुधरेगा नहीं सुधरेगा। और दूसरी बात, अगर इस तरह के कोई भी लोग अगर मान लो हमारे परमेश्वर के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को आप देखे हो, जब उस छोटे बच्चे को अगर कोई भी कुछ कहता है, अगर चाहे उसके मम्मी पापा के खिलाफत बोले या उसके खुद के लिए खिलाफत बोले, तो वो छोटा बच्चा जब जानता है कि मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा, इस बड़े व्यक्ति से, बड़े आदमी से लड़ नहीं पाऊंगा, चाहे उसके स्कूल में हो या पड़ोसी में हो, तो वो क्या करता है? दौड़ते दौड़ते अपने मम्मी पापा के पास होता है, पापा पापा मम्मी मम्मी, पता है उसने वो ना मुझे ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था। तो हम माता पिता क्या करते हैं? अच्छा ऐसी बात है, चल देखते हैं। तो यही चीज़ तो देखिए आप पौलुस के टाइम पे भी हुआ। जब जो लोग को वो सता रहा था, तो उनमें से बहुत से भाई बहनों ने जब परमेश्वर की वो प्रार्थना लेके गए होंगे, तो परमेश्वर ने भी ये सोचा होगा, अच्छा बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, अभी रुको बताता हूँ मैं पौलुस को। और परमेश्वर जब उससे मिलता है तो एक ही बात पूछता है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? क्यों सता रहा है भाई मुझे? मेरे लोगों को परेशान करके तुझे क्या मिल रहा है? और वो जब तक परमेश्वर को नहीं जान पाया था तब तक नफरत में भरा हुआ था, लेकिन जिस दिन परमेश्वर से उसका सामना हुआ, वो नफरत जल के भस्म हो गई। वो तो खुद इस बात को कहता है, मेरा तो मुझ में हम कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ मसीह का है। अंतिम क्षणों तक भी वो परमेश्वर के साथ टिका रहा। और आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर एक विश्वासी जो होता है वो कहीं ना कहीं पौलुस की तरह बनने की तमन्ना रखता है। तो सोचो, जिस पौलुस से सब कोई घृणा करते थे, नफरत करते थे, आज की डेट में लोग उसी के समान बनना चाहते हैं। विश्वासी के तौर पर एक ऐसा विश्वासी बनना चाहते हैं, एक ऐसा मसीह जीवन जीना चाहते हैं जैसे पौलुस जिया। हम कौन होते हैं किसी को समझाने वाले? तो मेरे प्रियो, इस बात से आज सबक लीजिएगा। आगे भी कोई न कोई नया सेलिब्रिटीज हो सकता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन में से कोई बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बगल का घर का पड़ोसी बगल वाला बोल के चला जाता है आपको कुछ मस्जिद के खिलाफत, वहाँ तो आपकी बोलने की हिम्मत नहीं होती है। पर सेलिब्रिटीज ने बोल दिया तो वहाँ चिल्लाना चालू कर दिए। तो जब अपने करीब के लोगों को तुम नहीं निपटा पा रहे हो, और निपटाने की जरूरत भी क्या है भैया? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम चलो निपटाने के रखते भी हो मादा, क्या जरूरत है? फिर हम में और संस्थाई लोग में फर्क क्या रह गया भाई? सबसे बड़ी बात ये बात जाता आपको ना, बुराई का बदला बुराई तो नहीं दिया जा सकता ना, बुराई का बदला तो भलाई से ही दिया जाना उचित रहेगा ना। बुराई को हम कैसे जी सकते हैं? भलाई से जी सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये चीज याद रखिए आप। कल को कोई नया सेलिब्रिटी जाएगा, कोई नई बात नहीं है इसमें, कोई नई बात नहीं इसमें। मैं तो बिल्कुल हैरान होता ही नहीं उसमें, क्योंकि मुझे पता है कोई है जो बौखलाया हुआ है, शैतान जो है वो बौखलाया हुआ है, वो किसी को भी उपयोग कर खड़ा कर देता है। तू भैया इसके लिए बोल दे। लोग पता है क्या बोलते हैं? ज़्यादा तो लोग ये सोचते हैं, पता है, मैं मेरी ये वीडियो देखेंगे बहुत से लोग तो शायद ये बोलेंगे, अरे हम लोग उसके ऊपर गुस्सा इसलिए करें कि लोग उसको अपना आइडल मानते हैं, उसको कॉपी करते हैं। कल को गोविंदा वो ऐसा बोल दिया, या मान लो कल को किसी नए सेलिब्रिटीज़ ने कुछ उल्टा फुल्टा बोल दिया, तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ इसी तरह का व्यवहार करो। अच्छा,
आपको लगता है ऐसा हो सकता है? भाई गोविंदा कल को बोल दे कि जाके गंदगी जाके खा लो, किसी कुत्ते की जाके गंदगी जाके खा लो, लोग खा लेंगे। अपने सोचने समझने की क्षमता उसकी खत्म हो चुकी है। जो चाहे मसीह नहीं भी होगा ना, जो मसीह नहीं भी होगा, बहुत से ऐसे दुनिया में मसीह ऐसे भाई बहन भी हैं जो मसीहत में नहीं है, लेकिन वो भी गलत को गलती कहते हैं कि इसने ये बात गलत बोली है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई मसीह में ही हो तो ही वो गलत बात को ना बोले, या मसीह लोग, मतलब मेरे कहने का मतलब कि जो मसीहत में हो वही उसको डिफाइन करे, मसीहत के बचाव में आके बोले। नहीं, बहुत से ऐसे भाई बहन भी हैं जो हमारे परमेश्वर के प्रोटेक्शन में बोलने आ जाते हैं कि नहीं, ये बात जो बोली गई है ये गलत बोली गई है। ठीक है, हम उनको चाहे न मानते हो या न करते हो, लेकिन किसी का हम अनादर नहीं कर सकते। उसकी जो भी प्रार्थना करने की तरीका है, हमें नहीं पता है उसके कल्चर्स के बारे में, हम क्यों किसी के बारे में ऐसा बोलते हैं। ऐसा गैर विश्वासी ऐसा बोलते हैं, खुद इस बात को समझाते हैं कि हम नहीं बोलना चाहिए। तो अपने आप में ज्यादा अकाबर मत बनिए, समझिए। परमेश्वर के खिलाफ जो भी कोई बोलेगा, परमेश्वर स्वयं उससे निपटेगा। एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर उससे खुद निपटेगा। हमें आपको निपटने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम अपने आप से तो निपट लें, दुनिया से बाद में निपटेंगे। पहले खुद से निपटना सीख जाओ, अपनी अभिलाषाओं पे, अपने गुस्से पे, अपनी लालच पे, अपने व्यय विचार की दृष्टि से, अपने गलत सुनने और गलत बोलने से, हर एक चीज़ गलत चीज़ से अपना पहले अपने आप से निपटो। संसार से बाद में निपटना, और ना ही निपटो संसार से भी तो भी अच्छा है, वो भी परमेश्वर को सौंप दो कि प्रभु आप ही निपटो, मेरी भैया हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। दाऊद जब भी कोई युद्ध लड़ता था वो कभी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता था। उसको अच्छे से पता था कि जितने भी युद्ध मैं जीत रहा हूँ वो मेरी कोई काबिलियत या मेरी कोई इंटेलिजेंट नहीं है, वो परमेश्वर की सारी सामर्थ है जो काम कर रही है। लोगों के सामने चाहे लोगों को दिखता था कि दाऊद आ रहा है लड़ने, दाऊद आ रहा है, नहीं, दाऊद कुछ भी नहीं था, शून्य था। आज के टाइम पे आप देख लीजिए, इजराइल को चारों तरफ से देश घेरे हुए हैं उनको तबाह करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। और इजराइल का चाहे प्रधानमंत्री हो या इजराइल की जनता हो, अगर इस घमंड में वो गलती से भी हैं कि हम अपने आप को बचा लेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में। उनको पहले भी परमेश्वर ने ही बचाया था, आगे भी परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी हुई है और परमेश्वर अपनी वाचा से पीछे नहीं हट सकता। हाँ ठीक है, थोड़ा डैमेज होगा, थोड़ा नुकसान होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरे प्रियो, बस मैं आज अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे परमेश्वर के खिलाफ कोई भी बोलता है, हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं। हम बस प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर इनको बुद्धि दो, इनको आप विजडम दो, ताकि सही और गलत का सही से भेद कर सकें और शैतान के बहकावे में ऐसे ना आए। शैतान ने इनकी आंखों को बंद करके रखा है, इसलिए इनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे प्रियो, और हो सकता है शायद कोई पास्टर या कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देखता है, अगर वो नाराज होता है तो मैं उससे क्षमा मांगना चाहूँगा। मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करना नहीं है, और ना ही इस बात को आप समझिएगा कि मैं किसी भी सेलिब्रिटीज़ का पक्ष ले रहा हूँ। गलत बात गलत है, ठीक है। अगर उसने मान लो चाहे गलत इंटेंशन में भी ना कहा हो, तो उसको पब्लिकली ऐसे सबके सामने आकर भी एक ऐसा एग्जाम्पल भी चाहे मैं कहूँगा उसने अगर दिया था कि मैं ये सोच के गई थी या वो सोच के गई थी, क्या ज़रूरत है? आपने क्रिश्चियनिटी का तो नाम लाया ना, वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था। और मैं जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी गैर मसीह भाई बहन से जो समझदार होगा, सही होगा, और जो परमेश्वर का भय मानता होगा,
तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी कुछ कहता है हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें परमेश्वर के हाथ पे छोड़ देना है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा था कि किसी को भी ये लगता हो कि मैं किसी का बचाव कर रहा हूँ, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। रही बात जिस भी सेलिब्रिटीज़ ने कोई भी बात बोली हो, उनको ऐसे सरेआम सबके सामने आके किसी के भी खिलाफ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो किसी भी इंटेंशन से बात कर रहे हो। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा, उम्मीद करता हूँ कि वो इनसे कुछ सबक लिए, उनको ऑलरेडी परमिशन ने एक सबक दिया है, एक ताड़ना दी है उनको, और बहुत ज़बरदस्त वाला झटका उनको परमिशन ने दिया है। उनको लगता होगा चाहे कि उनके खुदा ने बचाया है, लेकिन हकीकत हम मसीह भाई बहन लोग भी जानते हैं कि क्या है, किसने बचाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम पे इसी व्यक्ति के घर से कोई न कोई, मैं विश्वास करता हूँ, कोई ऐसा निकलेगा जो खुदावन के नाम को ऊंचा करेगा। आज इन्होंने खुदावन के नाम को नीचे करने की कोशिश की थी, तो इन्हीं के घर से ही कोई ऐसा निकलेगा भी जो एक खुदावन के नाम को ऊंचा करेगा। यही परमेश्वर का न्याय रहा है हमेशा से, अगर आप इतिहास उठाकर भी देख लेंगे तो। ठीक है मेरे प्रियो, हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और प्रार्थना की ओर चलते हैं। परमेश्वर आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा बहुत कुछ समझाया होगा और बहुत कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक शेयर करिएगा, ताकि लोगों को भी गलत रास्ते पर न जा सकें और गलत न बोल सकें, न गलत कर सकें, बचाव मिल सके। ठीक है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर के आज के वचनों में आपने हमसे बातचीत की। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा। इस बहुत से लोग पिता परमेश्वर जो गलत डायरेक्शन पे अगर जा रहे थे तो वो अब नहीं जाने पाएंगे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आप उनसे बातचीत करके उनको सही डायरेक्शन पे लाने पाए होंगे। आपको धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सारा धन्यवाद आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह, शालोम।